नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने अभी थंबनेल देखा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे असेंडेंट की। आज हम बात करेंगे कि आपका जो असेंडेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाते हैं, इसका क्या तरीका है। तो असेंडेंट को चेक करने के लिए कुछ चीज़ों को हमें देखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर जिस दिन वीडियो आपकी दिख रही है आपको लॉन्च होते हुए नोटिफिकेशन, उसी दिन अगर आप कमेंट पूछते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो 80% तक बढ़ जाते हैं सेम डे रिप्लाई के। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे रिप्लाई करने में थोड़ी सी विलंबता आती है और जिससे आप थोड़े से हतोत्साहित हो जाते हैं। तो सेम डे पे कोशिश कीजिए तो आपको रिप्लाई मिल जाता है। सबको मौका दीजिए, रिपीट क्वेश्चन मत कीजिए। तो हमने देखना है कि भाई हम कैसे पहचानें कि जो हमारा लग्न लॉर्ड है, जो हमारे बर्थ चार्ट का, जो हमारा D1 चार्ट है, उसका जो मालिक है वो कहाँ प्लेस्ड है, क्या वह स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इस पार्ट को हम कई हिस्सों में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि लग्न लॉर्ड, क्योंकि अगर आपके लग्न लॉर्ड क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। अगर आपका न्यूक्लियस ही कमज़ोर होगा तो बाहर जितने अच्छे योग क्यों ना बन जाए, धन योग क्यों ना बन जाए, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। वहाँ पे आपको समस्या अवश्य आएगी। कई सारे जातक जातिकाएं ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हमारी कुंडली में ये महायोग बना है, और मैं उनसे कई बार कहता हूँ कि भाई आपका लग्न लॉर्ड छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, सुनने को तैयार नहीं होते। बाद में कुछ महीनों के बाद आते हैं और कहते हैं जी हमने आपकी बात नहीं सुनी, गलती हो गई, अब इसका क्या उपाय करें। तो बात समझिए, गूगल पे देखकर, कहीं पढ़कर जो कोई ऑथेंटिक नहीं है उससे जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। अपना कंक्लूजन मत निकाला कीजिए। तो यही रीज़न है कि मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको असेंडेंट को बताया जाए लग्न कैसा। तो आपका कोई भी लग्न हो सकता है, इस वाले घर में कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। आपको पता है कि 1 नंबर और 8 नंबर लिखा होता है तो इसका मालिक मंगल होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 2 और 7 नंबर हो तो उसका शुक्र देव होते हैं। 3 और 6 नंबर हो तो उसके बुध देव होते हैं। उसके बाद 10 और 11 नंबर हो तो उसके आपके शनि महाराज होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नोट करके चलिए, 5 नंबर हो तो उसके सूर्य देव होते हैं। 4 नंबर हो तो उसके चंद्रमा देव होते हैं। तो इन नंबरों से याद रखिए किस किस नंबर के कौन कौन से मालिक होते हैं और उन्हीं को आपको याद रखना है। 9 और 12 के जो होते हैं वो आपके बृहस्पति होते हैं। 3 और 6 के आपके बुध होते हैं। इस तरीके से सभी ग्रहों को एक एक नंबर दिया गया है, और दो कुछ ग्रह जो हैं 2 नंबर के मालिक हैं। तो आपने देखना है कि भाई आपके इस वाले घर में कौन सा नंबर लिखा है। अब आपको जो मेन चीज़ें यादनी है, अभी उन घरों को ही क्रॉस कर लीजिए। एक छठा घर, 8वां घर और 12वां घर और तीसरा घर भी, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हमें कम प्रयत्न करने पर ही मिल जाए। तो तीसरा घर क्या होता है, प्रयत्न का होता है, पराक्रम का होता है। अगर आपका लग्न का मालिक जो भी है तीसरे घर पर बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और तीसरा स्थान जो होता है गेन का होता है, लेकिन यह एफर्ट का होता है, करेज का होता है। तो हमें जो लाभ मिलेगा, जो गेन मिलेगी, जो प्रगति होगी, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जब जब दशा अंतरदशा महालॉर्ड की चलेगी, या जिसके घर पर ये बैठे हुए हैं उस घर की, तब तब वो आपसे प्रयत्न और मेहनत अवश्य कराएगा। उसी तरीके से अगर लग्न का मालिक आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, तो छठा भाव रोग का होता है, रिपु का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, पुलिस का होता है, पुलिस केस का, कोर्ट कचहरी का होता है। जब जब आपके लग्न की महादशा चलेगी और उसके साथ छठे घर के मालिक की दशा अंतरदशा चल जाए किसी भी प्रकार से, तो आपको इन समस्याओं से जद्दोजहद होना पड़ सकता है, समस्या आ सकती है, बीमारियों के साथ आना जाना लगा रहेगा। इसी प्रकार से अगर लग्न का मालिक आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव छुपा हुआ भाव होता है, इस वाले घर से थोड़ी बड़ी बीमारी का घर होता है, तो इनकी समस्या आपको हो सकती है। आपके शत्रु छुपे हुए बैठ सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, चोट लग सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी यही घर होता है। तो यह चीज़ें आपकी एक्टिवेशन में आ जाती है जब दशा अंतरदशा लग्न लॉर्ड की और अष्टम भाव की चलेगी, तब समस्या विकट रूप धारण कर सकती है।
उसी प्रकार से अगर लग्न का मालिक आपकी कुंडली के 12 भाव में होता है, 12वां भाव क्या होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का होता है। छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी और इससे बड़ी बीमारी का भाव होता है। लंबे समय तक आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। ये आपका ऑस्ट्रेगल्स का होता है, कहीं ना कहीं हैरेसमेंट्स का होता है, नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, यह सभी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेशन में हो जाती हैं। तो क्या नोट करना है कि अगर आपकी कुंडली का लग्न का मालिक अगर तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बैठा है तो आपके लग्न को हम कहेंगे वो कमज़ोर है। आपको अवॉइड करना है उसका स्टोन पहनने के लिए। आपको बीज मंत्रों से, चालीसा से, स्तोत्रम से उसका जागरण करना, उसे उत्तेजित करना है। और ये मंत्र जागरण कहाँ मिलेंगे? हमारी ऐप पे, हमारी वेबसाइट पे कंसल्टेंसी के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डैशबोर्ड भी दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर चला दिया कीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपके बॉक्स में मिल जाए। तो यह तरीके जो थे, इसे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है या ख़राब है। तो आपने यही नोट करना। आगे आने वाली वीडियो में हम और देखेंगे इन केस में असेंडेंट को हम कमज़ोर कहेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे राहु बैठ जाए, इन 6, 8, 12 घरों में राहु बैठ जाए तो डेफिनेटली जहाँ राहु बैठेगा उसके 180 डिग्री पे केतु बैठेगा तो समस्या और विकट रूप धारण कर सकती है। तो जब भी दशा अंतरदशा आए, उस घर से, जिस घर में बैठे हुए हैं, आपको दान करना है और उसके बीज मंत्र करने हैं, स्तोत्रम करना है। नहीं पता तो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर हमारे थ्रू भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यह तरीका है, आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बहुत सारे रूल्स और एप्लीकेबल होते हैं, सिंपल तरीका आपको बताया है। आशा करता हूँ इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस कंडीशन में आपके लग्न के लॉर्ड को हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और हाँ, आपका क्वेश्चन ये भी होगा, भाई 6, 8, 12 में बैठ गए और यहाँ पे अगर विपरीत राज योग बन जाता है तब भी जो आपका लग्न होता है कमज़ोर होता है, लेकिन उतना कमज़ोर नहीं होता है जितना कमज़ोर उसे होना चाहिए। तो यह एक सिंपल सा प्रिंसिपल था, यह आपको बताया गया। तो आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय शनिदेव। बात करेंगे कि आपका जो असेंडेंट है, आपका जो ये मालिक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं, यह कैसे हम पता लगाएंगे। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग है या नहीं इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक देखिए। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में वह वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे बताया था कि असेंडेंट लॉर्ड कब वीक होता है। तो उस वीडियो के पश्चात आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग कब होता है। और हमने आपको कहा था किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। लग्न चार्ट, एक क्वेश्चन 60 दिन में कोशिश की जाएगी कि आपको रिप्लाई किया जाए, लेकिन आपको अपनी विंशोत्तरी दशा भी वहाँ पर शेयर करनी है और धैर्य बना के रखना है। हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कन्या पक्ष हो या वर पक्ष हो, मेल हो फीमेल हो, तो किसी के साथ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेंसी नहीं की जाती है। तो इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए, अब जिन जिन घरों पे मैं टिक मारूंगा, अगर आपके लग्न यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है और उस लग्न का जो मालिक है, आपको पता है कि 1 से लेकर 12 नंबर होते हैं और हर एक नंबर का कोई ना कोई मालिक होता है। जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, प्लेलिस्ट सेक्शन को देख सकते हैं। चलिए, अगर आपके लग्न का मालिक आपकी कुंडली के दूसरे घर में जाकर बैठ गया हो, पहला कंडीशन ये, तो हम कह सकते हैं कि आपका वह घर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसमें हम कह सकते हैं कि वो जो घर है आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके चार्ट में लग्न का मालिक जाकर आपके तृतीय भाव में बैठ जाए, एक कंडीशन ये, या फिर अब बैठ रहा तो है लेकिन कुछ अंश भी होते हैं, वो अंश को मैं बाद में बताता हूँ। चलिए, या फिर आपकी कुंडली का लग्न का मालिक आपकी त्रिकोण पंचम भाव में, क्योंकि ये भी शुभ स्थान होता है, या फिर आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठ जाए, ये भी शुभ स्थान होता है। अगर इन भावों में बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ अगर लग्न का मालिक अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो, आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो और आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो और 7वें भाव में भी बैठा हो, तो हम कहेंगे कि आपके लग्न का मालिक स्ट्रॉन्ग है।
परंतु स्ट्रॉन्ग तो आपको पता लग गया कि भाई हमें पता लग गया हमारे लंग का मालिक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में बैठा हुआ है। चलिए, अब जब आप हमसे बात करते हैं और जब आप हमसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, चैट या फिर जब कंसल्टेंसी लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ भाई हाँ बैठा स्ट्रॉन्ग है, आप भी मानते हैं, लेकिन आप मेरी दूसरी बात को नहीं मानते। जब हमारे एस्ट्रोलॉजर आपसे कहते हैं जी इसकी जो डिग्री है वो कमज़ोर है इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप फोर्स करते हैं नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी बात को भी समझिए। ये प्लेसमेंट तो अच्छी हुई, जिस तरीके से राजयोग और धन योग में जहाँ तक कंफ्यूज हो जाते हैं उसी तरीके से आप यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन घरों पर बैठे हुए हैं और जो भी प्लैनेट है, जो भी आपका लग्न है, अगर उसकी डिग्री मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ, उसको नोट के लिए 10 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, और डिग्री कौन सा इसमें सूक्ष्म होता है, कौन सा युवावस्था में, बाल अवस्था में, मृत अवस्था में, युवावस्था में होता है, ये सारी वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे मत पूछिएगा। तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर आपका प्लैनेट, अगर आपका लग्न का मालिक 10 से 22 डिग्री के अंश पर बैठा हुआ है, मान लीजिए 11.25, 15.6 या फिर 17.21 ऐसे किसी अंश पे बैठा हुआ है, अर्थात 10 से 22 के बीच में, तो हम उसे कहेंगे कि वो प्लैनेट जो है आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, डिग्री उसकी 10 से मान लीजिए 8 है, 9 है, 7 है, तो उसे हम इन्फेंट कहते हैं, छोटा कहते हैं, मैच्योर नहीं कहते हैं, बाल अवस्था में कहते हैं। और अगर वो बड़ा है 22 डिग्री से, 22 डिग्री से ज़्यादा अंश है, तो उस केस में हम कहते हैं वो बुजुर्ग है, मृत अवस्था में है, वीक अवस्था में। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ लग्न को ही ऐसे नहीं देखा जाता, यह आप किसी भी घर में सेम लॉजिक आप अपनाइए। किसी भी घर में, जिस घर में अगर आपको सेकंड घर का देखना है तो उसके घर पे सेम अप्रोच अपनाइए, पंचम भाव को देखना है सेम अप्रोच, छठे भाव को देखना है, सभी को इसी तरीके से आपको देखना है, तभी आप बता पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। अगर आपके लग्न का मालिक आपके चार्ट में दूसरे में, त्रिकोण में, केंद्र में बैठा है और डिग्री 10 से 22 अंश के बीच में है, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कहते हैं। और जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको वह अच्छे रिजल्ट उस घर से, उस भाव से संबंधित अवश्य देगा। लेकिन अगर वो कमज़ोर है तो आपको दशा अंतरदशा में वो फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा लेकिन उसकी जो एबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वह कम होगी। तो इस चीज़ को आपको नोट करके आगे चलना है। आने वाली वीडियो में हम और भी देखेंगे लग्न लॉर्ड के बारे में। अभी तो आपको हमने बता दिया स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, वीक कैसे होता है। सबसे सिंपल तरीका है, किसी भी घर में चाहे डिविजनल चार्ट्स पे लगा लीजिए, कहीं भी अप्रोच लगा दीजिए, सेम ही तरीका आप अपनाएंगे और सेम ही तरीका। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, लेकिन आप कई बार ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, गूगल पे पढ़ लेते हैं, किसी के ब्लॉग पे पढ़ लेते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते, उसी को आप कंठ कर लेते हैं और बाद में आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इससे आप निंदा तो करते ही करते हैं, अपने जिनसे आप पूछ रहे हैं वो भी आपके गुरु हैं, तो गुरु निंदा भी एक दोष होता है। तो इसलिए पहले उनकी बातों को समझें और अपने तथ्य को उनके साथ शेयर कीजिए कि मैंने ऐसा पढ़ा था, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो बचपना मत दिखाइए, थोड़ा सा मैच्योर बनिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक मैच्योरिटी निकालना, एक अच्छी चीज़ों को ध्यान से समझना। तो आज यहाँ पे इजाज़त दीजिए, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय शनिदेव।